हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम गुप्ता। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष क्या हो सकती है, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकती है। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OR वो क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब हम लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका दो मीडियम होता है। तो एग्जांपल हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का क्या करना है हमको, जल अपघटन। तो इसके लिए हमको दो मीडियम है, या तो हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं या तो हम बेसिक मीडियम। ये हमारे पास एस्टर है, इसका क्या हम लोग कराने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर से रिएक्शन। तो इसकी जब वाटर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, दो मीडियम। एक हमारा जो सॉल्वेंट मीडियम है वो क्या है, एसिडिक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा मीडियम है, बेसिक। तो देखो दोनों में प्रोडक्ट जो है वो हमारा सेम है। दोनों में जो हमारा प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस का, एस्टर का, वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो सेम है, एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल। यहाँ पे भी क्या है, एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल। लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, कि मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। बात समझ में कि किस पे हम लोग बात ही क्या कर रहे हैं कि किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो अगर हम रेट लिखें या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे पता चलती है, जब हम किसी रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो रेट लिखने के लिए पहले क्या है, तो देखो रेट पहले वाले एसिडिक मीडियम के लिए अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो कैसे रेट लिखेंगे, रेट बराबर के। इसमें क्या होता है, जो हमारा रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल हमारा CH3COO C2H5 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एस्टर पे, हमारा वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। और दूसरा क्या है, दूसरे के लिए जो रेट है, दूसरा मीडियम हमारा कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। उस पे क्या करेगा, जो हमारा ये एस्टर है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो एस्टर के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस हम लोगों ने लिया है। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। ये कौन सा पहला वाला कौन सा हो गया, एसिडिक मीडियम में। अब जब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अगर हमको कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे वैल्यू हम 1 मान लेंगे, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल एक बात करें तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। हमने यहाँ पे क्या लिया था, एसिडिक मीडियम लिया था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। और हमने अगर बेसिक मीडियम ले लिया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। ये एक थोड़ा सा क्या है, जनरल से हम लोग बात याद रखेंगे कि हाँ एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिडिक मीडियम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। थोड़ी सी क्या है, बात याद करने वाली है। अब इसके पहले हम लोग ने एक वीडियो बताया था कि निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उस पर अब हम लोग क्या एक थोड़ा सा क्या करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको आखिर कैसे निगेटिव प्राप्त होगा या कैसे हमको निगेटिव मिलेगा। तो ये हमारा अगला पॉइंट क्या है, निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ओजोन से ऑक्सीजन का बनना। किससे, ओजोन से ऑक्सीजन का बनना। ये दोनों एक इक्विलिब्रियम होता है कि हमारा ऑक्सीजन से ओजोन बनता रहता है और ओजोन से जो है हमारा वो ऑक्सीजन बनता है। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल है हमारा 2O3 गिब्साइड, सनलाइट की उपस्थिति, HNO मतलब सनलाइट 3O2। अब क्या है, इसके जो
हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हमको कुछ ऐसा होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। और क्या देखते हैं इसके पहले एक बात, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। एक जनरल सी बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा। अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे रिएक्शन के तो किस पे डिपेंड करेगा, स्लोवेस्ट स्टेप। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये काम की बात है, हमारे स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। यही हमारा आरडीएस होता है, इसको हम लोग रेट डिटर्मिनेंट स्टेप कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी से हमको पता, जब रेट लिखेंगे उसी से हम लोग का आरडीएस पता चलेगा कि ऑर्डर रेट डिटर्मिनेंट स्टेप कौन सा है, उससे हमको रेट पता चल जाएगा। रेट से हमको क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटर्मिनेंट स्टेप। तो इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं। तो मैकेनिज्म MECH लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें देखिए पहला स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जो हमारा O3 है ये इक्विलिब्रियम में चलता है, तो O2 और एक हमारा नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। ये हमारा कौन सा, ये कैसी होगी, फास्ट अभिक्रिया होगी। इसके लिए जो हमारा फॉरवर्ड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, जो बैकवर्ड में है वो क्या है, K2 है। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड क्या है, यही जो हमारा O3 है वो क्या हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारा क्या बना देता है, 2O2। तो ये हमारा क्या है, यहाँ इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K3। ये हमारा कौन सा है, स्लो स्टेप। कौन सा, ये स्लोवेस्ट स्टेप है। ये स्लो स्टेप, एक फास्ट हो गई और दूसरा क्या हो गया, स्लो। अब हमने इसके पहले क्या बताया, जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही हमारा आरडीएस है, वही क्या करेगा, हमारा रेट डिटर्मिनेंट स्टेप है। तो ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, आरडीएस, रेट डिटर्मिनेंट स्टेप। आर शॉर्ट फॉर्म में रेट डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप को आरडीएस। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आरडीएस। अब इसी से हम लोग रेट लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। अब हम लोग को क्या लिखना है, रेट लिखना है, क्योंकि ये आरडीएस हमने बता दिया ना कि ये रेट डिटर, इसी के लिए हम लोग क्या लिखना है, रेट। तो इस रिएक्शन के लिए, इसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, अब इसके लिए लिखना है रेट। तो कैसे लिखेंगे रेट, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं लिखना है। रेट में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट K3 है हमारा, और रिएक्टेंट को हमको लिख लेना है जैसे जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे O3 है और क्या हमारा नेसेंट ऑक्सीजन है। एक्टिव मास आपको पता ही है, इस ब्रैकेट के मतलब क्या होता है। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, K बराबर K1/K2, मतलब रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के अपॉन रिएक्टेंट के। तो O2O ये किससे हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारा कौन सा है, सेकंड इक्वेशन। ये कौन सा है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, सेकंड। तो ये इक्विलिब्रियम वाले से हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब हम लोग इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे इसको इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। अब क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। हमको क्या कर देना है, इस ऑक्सीजन की जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है। तो पहले हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं कि क्या निकलता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या आएगा, KO3 K/O3 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा O2। अब K की जगह हम K1/K2 लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब K डायरेक्ट, जब K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड आता है, K इक्विलिब्रियम बराबर K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, तो हम लोग डायरेक्ट इसको K इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। चलो ठीक, अब बात क्या करें, इसको उठा के O की वैल्यू हमको किस में रखनी है, हमको इस वाले रिएक्शन में रखनी है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो K3 पहले से है तो K3 लिख दिया, K3 पहले से है, K3 लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, O3 पहले से। अब O की वैल्यू हमको क्या करनी है, इसमें लिख देनी। तो O की वैल्यू में क्या है, K या K1/K2, चलो अच्छा लिख दे रहे हैं। इसके बराबर क्या है यहाँ पे, K1/K2 O3/O2। अब यहाँ पे क्या है, K1/K2 O3/O2। अब इस जो 1 2 3 कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की जगह पे हम एक नया कांस्टेंट ले आ रहा है। तो उस कांस्टेंट को हम लोग कह दे रहे हैं K'। क्या करिए, K'। अब देखो क्या है, एक यहाँ पे O3 1 है, यहाँ पे एक क्या है, O3 1 है। ये कितना है, 1। तो 1 O3 कितना O3 हो गया, 2 O3। तो O3 की पावर कितनी हो गई, 2। और जो हमारा O2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में है तो क्या है, डिनोमिनेटर में है तो क्या है, 1 है, ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। तो ऐसे हो जाएगा हमारा रेट। अब यहाँ पे रेट क्या हो गया, जो हमारा रेट हो गया वो क्या हो गया, K'।
रेट बराबर क्या हो गया K डैश O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। अब देखो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 2 प्लस -1 आएगा वैल्यू हमारी 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आई, लेकिन एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या आई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1, और दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या आई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया। बस हमने बताया ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के सापेक्ष किसी भी रिस्पेक्ट में प्लस माइनस हो सकता है, बस केवल क्या है कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। तो ये बात आपको पहले वाले वीडियो में बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर होगी तो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब देखने में तो लगता है कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में जब उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हमारा जो हेडिंग होगा वो मेन हेडिंग क्या होगा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कभी कभी जर्नल से केवल से पूछ लेते हैं कि क्या होगा, तो इसमें कभी भी क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एक या रिएक्टेंट या बड़ी एक्सेस मिल आ रहता है, या अभी हम बताते हैं 2-4 एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चा एक चीज और है कि नोट्स आप लोग बनाते चलिए ना, नोट्स बनाने से बड़ा फायदा होगा। देखो एक तो हम लोग कम मैटर में बना रहे हैं या कम चीजों में, ज्यादा चीजें कम पेजेस में आपको जो है, तो एक अच्छा सा नोट्स आपका बनेगा एकदम बेहतरीन वाला, और पढ़ने में भी रिवीजन में भी हमको क्या आएगा, मजा आएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो हमारा है वो कुछ ये है। अच्छा 11th में आप लोगों ने आईपीएससी नेम पढ़ा होगा, तो इसका आईपीएससी नेम जरा हमको कमेंट में सेक्शन में बताइए कि आईपीएससी नेम इसका क्या होगा। ठीक है, जो बच्चा बताएगा आईपीएससी नेम उसका अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस बच्चे ने आईपीएससी नेम इसका बताया है। किसका बताना है हमको, इसका बताना है। हम इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं कि इसको हमने क्या लिया। तो इसकी रिएक्शन किससे हम करा रहे हैं, एक्वस KOH। हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3C CH3OH, और प्लस यहाँ पे क्या है, Cl-। अब क्या है, हमको लग क्या रहा है, देखने से क्या लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा, तो इसकी भी वैल्यू आगे 1, मोलों की संख्या 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एक्चुअल होता है वो रेट में क्या होता है कि हमारा जो एक्वस KOH है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको हम ज्यादा मात्रा में कम मात्रा में, उस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करता है, हमारा एल्किल हैलाइड पे। देखो हमने यहाँ पे नाम छुपा लिया कि क्या नाम है। ठीक है, आप लोग नाम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको पता चले कि 11th वाले में क्या है। नहीं तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि 12th और 11th मिक्स करके, अभी तो हम केवल 12th का सिलेबस ले चल रहे हैं, कुछ दिनों में क्या है 11th का भी वीडियो आने वाला है, तो इससे थोड़ा सा हमको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से शुरू करें। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो क्या है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये बड़ा जर्नल सा, ये लगभग याद करने वाली चीज है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर जो होता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बहुत बार एग्जाम्पल में या एग्जाम्स में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में, एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, C12H22O11 प्लस H2O एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे बनेगा हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। रेट क्या हो गया हमारा, रेट हमारा वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पे डिपेंड करेगा, शुगर पे डिपेंड करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो ये हमारा हो गया दो चीज। एक आज हम लोगों ने किस बात की कि निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, या किसी रिएक्टेंट के सापेक्ष हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव कैसे होता है, और दूसरी हमने क्या बात की आज, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या होता है, एक बात आती है मॉलिक्यूलरिटी की, कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो जो है मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी, वीडियो काफी स्पीड में तो नहीं चल रहा है, अपना बेटा रिव्यू दो जरूर ना कि कैसा है, काफी स्पीड में है कि स्लो है, कि क्या चीज गड़बड़ है, सही से लाइट नहीं है, फोकस नहीं है, क्या चीज, अपना कमेंट करो बेटा, तब हमको पता चलेगा ना कि हमको तो अपना कर रहे हैं, बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हाँ अच्छे से आए। तो क्या है,
तुम लोग अगर बताओगे तो थोड़ा हमको इम्प्रूवमेंट होगा। अपना कमेंट जरूर करो, और हाँ वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करो। हाँ अपने ग्रुप में शेयर कर दो। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम आयन, इसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल which must collide in order to bring a chemical change, is known as molecularity. इज नोन एज क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ये वाई है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, एटम चाहे बात करें, चाहे हम लोग आयन की, चाहे मॉलिक्यूल की, विच मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केमिकल चेंज इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है। क्या होता है कि 3, 4, ये नहीं कि 10, 20 ऐसे नहीं होता है। तो उसमें का रीजन यही था कि एक समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ कोलाइड नहीं करते हैं, बहुत कम, या ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इसके लिए आणविकता सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो वही है हम बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलरिटी, तो नंबर ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केमिकल चेंज इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अब इसके एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल हैं, एक इसका मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इसके मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जो हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा और क्लोराइड आयन बना। इसमें क्या है? एक इसका मॉलिक्यूल कर रहा है, एक इसका मॉलिक्यूल कर रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि नाम ही है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की होगी, अगर हम इसको रिएक्शन 1 कर दें या एग्जाम्पल 1 कर दें या एग्जाम्पल 2 कर दें, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो एग्जाम्पल 1 की जो होगी वो 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। और एग्जाम्पल जो हमारा 2 लिया है उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है? 2। क्या मॉलिक्यूलरिटी है? 2। देखो देखने से लग रहा था कि यहाँ पे एक है 1 1 + 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि देखने में लगेगा कि यहाँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म आभासी अणु एक अणु का अभिक्रिया, छद्म आभासी एक अणु का अभिक्रिया, यही कहते हैं। तो अब क्या है? मॉलिक्यूलरिटी हो गई, तो बात समझ में आ गई। फिर से कहिए, एक बार रिपीट कर दें कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केमिकल चेंज इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, दोनों ने अपने क्या किया? रिएक्शन किया और हमारा प्रोडक्ट बनाया। तो जब दोनों ने रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बनाया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे रेट बराबर के एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये हमारा जो एक्वस KOH है इस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्किल हैलाइड पे। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी क्या हो गई? फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख दें इसको, एग्जाम्पल फर्स्ट में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? वो हमारी 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा? वो 1 होगा। इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा? 1। अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या है? कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 1 और 1 2। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 1 और 1 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? दोनों रिएक्शन की 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए क्या है? फर्स्ट। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए फर्स्ट, इसीलिए हमारा क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने 2 बातें की। एक क्या बातें की? 3 बातें की। एक हम लोगों ने बात की है कि
नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, दूसरा हम लोगों ने बात की कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे होता है, और तीसरा हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी की बात की है। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो या कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो हमको कमेंट में पूछिए। कमेंट में कैसे पूछना है कि हाँ जैसे इतने मिनट पे इतने सेकंड पे हमको ये चीज़ नहीं समझ में, अगर पूरा टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपको कमेंट कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप अपना लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप लोग हमें पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।